हजारों की संख्या में और सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशनर है। कौन से पेंशनर हैं? ये वो पेंशनर हैं जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो देश की बैकबोन होता है, और वहां से निकलने के बाद कोई मैनेजर निकला, कोई अलग ऑफिसर निकला, जनरल मैनेजर निकला, लेकिन इनकी सैलरीज कितनी है, सॉरी इनकी पेंशन कितनी है? ऐसी पेंशन है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कुछ लोगों की पेंशन तो 1,000 रुपए से भी कम है। ऐसे ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं, और लगातार 35 साल से बाट जो रहे हैं कि कब उनकी पेंशन में अपडेशन होगा। ये नहीं कहते कि इनको ओआरओपी दे दो, ये नहीं कहते कि इनको भाई बहुत कुछ दे दो, लेकिन इनको मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार तो दो। इनको मेडिकल सुविधाएं तो दो। इनको जो जरूरी चीजें जिससे अपना खर्चा कर सकें वो तो दो। और इसके लिए लगातार जंतर मंतर पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। रिजर्व बैंक की बात करें तो वहां तो सरकार तुरंत तैयार कर देती है। तो एक देश के अंदर दो तरह के कानून कैसे चलेंगे? एक तरफ ये सब लोग खड़े हुए हैं, और एक तरफ सरकार के जो रिजर्व बैंक वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, और लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता रहा है। पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं ये लोग। जयपुर में भी शायद आप लोग घूम के आए हैं। कहाँ घूम के आए हैं सर? जयपुर में, लखनऊ में, और आज हमारा तीसरा वो है। इसके बाद भुवनेश्वर में होगा, फिर केरला में होगा, और अभी है बेंगलोर में भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमारा होगा। 35 साल से लगातार ये जो समस्याएं चल रही हैं जिस तरीके की, कि बहुत कम मिनिमम पेंशन के नाम पर बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिस समय जो रिटायर हुआ था उस समय सैलरी उसकी अलग रही होगी और उसके अकॉर्डिंग पेंशन बनता है। आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज की डेट में ये हाल है कि बहुत से जनरल मैनेजर्स की पेंशन आज के जो चपरासी और बाबू रिटायर होते हैं उनसे भी कम होती है। और हम लोगों को बताते हुए शर्म आती है, सरकार को भी हम बताते हैं। यद्यपि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये माना है कि इनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन जब आप देंगे, देते रहे। बराबर पेंशन के अपडेशन की बात कर रहे हैं। 35 साल से लगातार उस चीज के लिए वो देख रहे हैं, और अब सरकार से कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है। बहुत सारे जो सरकारी सेक्टर के लोग हैं उनको पेंशन मिला, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं पेंशन मुद्दे के लिए जो लीडरशिप है यूएफबीआरओ की, वो भी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय जानना चाहूंगा, और जैन साहब ये बताइए कि ये कितने साल से आपकी मांग रही है? जी, मेरा नाम शरबत चंद जैन है, और जो हमारा ये संगठन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं कन्वेनर हूँ। और आज यहाँ हम एक विशाल धरना के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस प्रकार ये सीरीज ऑफ धरना हमारे चल रहे हैं। 14 सितंबर को जयपुर में हुआ था, और ये 21 सितंबर को लखनऊ में हुआ था, और आज 27 सितंबर को दिल्ली में है। इसके बाद हम 20-25 और भी सेंटरों पे धरना लगातार अक्टूबर और नवंबर महीने में करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो है पेंशन अपडेशन, जिसका कि आपने अभी बैकग्राउंड बताया था कि आज जो 30 साल पहले रिटायर हुए, 20 साल पहले रिटायर हुए, उनकी पेंशन इतनी कम है कि अपना जीवन यापन भी करने में उनको दिक्कत है। दवाई बराबर खरीद नहीं सकते, अपना इलाज करवा नहीं सकते। जबकि जो नए रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन, यदि बेसिक पेंशन देखो तो 10-10 गुना ज़्यादा है। और इसी मांग को लेकर हम 2014 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहीं पे जंतर मंतर में 2014 में एक विशाल धरना हुआ था, जिसमें 6-7 हज़ार लोग आए थे। उसके बाद हमने फाइनेंस सेक्रेटरी को यहाँ पे ज्ञापन दिया था। उसके बाद 2017 में एक इसी प्रकार का एक हमने धरना यहाँ दिल्ली में किया था, फिर से हमने ज्ञापन दिया था। इसके अलावा हम 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल चुके हैं, 10-12 बार संसद में ये सवाल उठा चुके हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से 6 बार मिल चुके हैं। उन्होंने सहानुभूति जताई है और सिद्धांत रूप मान लिया कि अपडेशन होना चाहिए रिजर्व बैंक पैटर्न पे, परंतु उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पिछले कई सालों से, 3-4 साल से। तो हमारे जो 7 लाख बैंक रिटायरी है बहुत ही उद्वेलित है, उनमें बहुत ही निराशा है, बहुत ही दुखी है, क्योंकि उनका सर्वाइवल का, हमारे को लग्जरी के लिए नहीं चाहिए, हमको कोई बड़ी कार, कोई इनोवा नहीं खरीदना, उसके लिए पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारे को अपने रोज के जीवन के लिए ताकि लोग सम्मान पूर्वक, यदि कोई उसकी लड़की आई है तो कोई महिला है, पेंशन तो 500 रुपये तो अपने दे सके, इतना तो सम्मान के अधिकारी है पूरे देश को। तो ये हमारा आंदोलन आज, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, अपनी मांग रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज है उसके सेक्रेटरी को ज्ञापन देंगे। तो इस प्रकार हम निरंतर जारी रखेंगे। वो जरूरत पड़ी तो यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम राजघाट पे जाके अनशन भी करेंगे। उसके लिए हमारी पूरी जो हमारे 4 लाख मेंबर है वो बिल्कुल उसके लिए तैयार है।
क्या क्या परेशानियां आती हैं, जैसे जब पेंशन कम होता है तो आपको? नो नो प्रॉब्लम, नो, ओके ओके। किस तरह की परेशानियां होती हैं कि जब आप अपने परिवार में, जैसे कोई बच्चे आ जाते हैं, कुछ अगर डिमांड कर देते हैं, कोई गिफ्ट का, कोई बर्थडे आ जाता है, तो किस नहीं, तरह? आज दिक्कत ये है कि 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और जो हमारे साथी 1986 से 2010 तक जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन इतनी कम है और बाकी सब लोगों की 25 साल में 4-4 5-5 बार पेंशन में वृद्धि हुई, हम लोगों की नहीं हुई है। और जब भी हम मिनिस्ट्री में जाते हैं, आईबीए में जाते हैं, यूनाइटेड फोरम के लोगों के पास जाते हैं, हर बार वो एक ही बात कहते हैं कि मैटर इज सोप जडीज, कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कोर्ट में तो सालों से केसेस चलते रहते हैं और कई ऐसे उदाहरण है कि कोर्ट में केस होने के बाद भी या मांग जायज है, गवर्नमेंट ने, आईबीए ने, रिजर्व बैंक में तुरंत कर दिया है। अभी फिलहाल उदाहरण है स्टेट बैंक का, सुप्रीम कोर्ट में केस था, मैनेजमेंट और प्लेंटिफ मिलके गए और केस सॉल्व हो गया। तो हम लोग कहते हैं केस, हम तो लिटिगेंट नहीं है, हम लोगों ने कोई केस फाइल नहीं किया। हजारों रिटायरीज है जो इसलिए रुके हैं, चंद लोगों ने किया है। जिसने केस फाइल किया है उसकी 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी ये जितने भी है, आईबीए वाले हैं, डीएफएस वाले हैं और यूनाइटेड फोरम के जो लीडर आने हैं, वो कहते हैं कि आप लोग लिटिगेंट हो, कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। हमारा कहना है यदि आपकी नीयत साफ है, हमारी मांग के ऊपर आपको जायज मांग है, तो आप कर लो। सुप्रीम कोर्ट में भी बोलो भी हाँ, जैसे स्टेट बैंक में कहा था, पैसे की कमी नहीं है, हर बैंक में आज करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पुराने जमाने में ये कहते थे भी बैंक के लॉसेस में है, आज हर बैंक जो है हर क्वार्टर में करोड़ों रुपए का डिविडेंड दे रही है। और बैंक रिटायरीज की जो पेंशन है उसमें कोई तो इसके करोड़ों लिए कोई संगठन नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है नहीं, क्या? बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो सब लोग एक ही जगह बात करते हैं। भाई हमको यदि तो आपका मिनिस्ट्री कहेगी, आपका लोग, आपके लोग नहीं है उसके अंदर? नहीं, हम तो रिटायरीज है ना। हम लोगों की सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने नेशनलाइजेशन के बाद इन बैंकों को इतना सिंचाया है, 30-30, 40-40 साल नौकरी की है और आज जब 2 साल, 5 साल, 7 साल की जिंदगी बची है, उस समय भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। आज मैं उदाहरण देता हूँ, 2024 या 23 में जो आदमी रिटायर होता है उसकी पेंशन है और पुराने लोगों की पेंशन, इसमें कम से कम 10 गुना से ज्यादा का फर्क है। तो उसने क्या गलती की है? और हर जगह जब पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, रेलवेज है, डिफेंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हर जगह जब पेंशन में वृद्धि हो रही तो बैंकों में क्यों नहीं होना चाहिए? रिजर्व बैंक मंडिया 2019 में हो गई। What do you think, sir? Government should take immediate action on your pension, otherwise it is so delayed. Already we are racing against the time as senior citizens in the banking industry. We can't afford to wait further. Days People are lost going their on. lives. Yes, yes, people have also lost their lives. What kind of difficulties you face when you got a so minimum pension, so low pension? What kind of difficulties in your family? See, as senior citizens, when our own children do not take adequate care and concern, we don't want to depend upon them. We want to live and die with self-respect and dignity as a pensioner. We don't want to be a source of obstacles in their way. सर कितने लोग होंगे लगभग लगभग पूरे देश के अंदर जो इंग्लिश, हिंदी में बात हाँ, कितने लोग होंगे लगभग लगभग कितने होंगे जो पूरे देश में अफेक्टेड हैं? 8 लाख से ज्यादा है। 8 लाख से ज्यादा। 8 लाख से ज्यादा है। और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, वो मेडिकल इंश्योरेंस का मुद्दा है। अब अफोर्डेबल इंश्योरेंस 30,000 रुपया होगा प्रीमियम। बहुत सारे लोगों को, 60% से ज्यादा लोगों को, पेंशनर्स को पेंशन मिलते हैं 15,000। 30,000 वो नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से, आर्टिकल 21 का हिसाब से, वो एक्स एम्प्लॉइज का हेल्थ इश्यूज, आरोग्य का मामले में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? एम्प्लॉयर पे है। हम बैंक से रिटायर हो चुके हैं, फिर भी बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा हेल्थ इश्यूज भी नहीं, उसका देखभाल करना बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम सब लोगों को 3 लाख तक इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक भरना चाहिए।
सीधा सीधा साफ साफ कह रहे हैं कि भाई सरकार को कम से कम मेडिकल की जिम्मेवारी तो होनी चाहिए। हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर इशू? For nearly 20 years, the bank employees who have contributed for the nation, their pension has been robbed because it is not in tune with the cost of living and with the latest wage revision. Unlike the LIC, Reserve Bank of India, or the financial institutions. And of course, we need the updation. Updation is the It is still pending. 35 years back the updation happened, or you can say updation has not at all happened. okay, They have thrown some sort of an ex-gratia amount. okay. Ex-gratia amount is not a part of the wages. It is not our right. It can be forfeited, or it is thrown as some sort of a gratuitous act on the part of the employer. Okay. And this is not what we have expected. We have contributed much for the nation, and this banking industry has developed. What is your message to the people who is watching you? See these retirees of the earlier this generation, they have built our banking institutions brick by brick. They have served the people. They have brought the banking industry to the highest pedestal. They deserve a respected and dignified retired life. Government and Indian Banks Association have denied their legitimate right. It is our right to get pension updation. Supreme Court has clearly told it. They are not giving it. There is no logic. There is no reason. We are entitled to get it. They have to give it to us. If they don't give it to us, we will fight and get it. That's my message. And I request all the public to support us. साफ साफ सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो पब्लिक है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नेशन बिल्डिंग के अंदर जो काम किया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आज जो देश अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ा हुआ, उसके पीछे बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर घर घर जा रहा है। कह रहे हैं कि अब तो हर जगह बैंकिंग सेक्टर हो गया है, और बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज अगर अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है। और सरकार को चाहिए कि जो 35 साल से पुराना जो अपडेशन रुका हुआ है वो अभी उसको कोशिश करे कि इनको रिलीफ दे, जैसे रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को मिला, जैसे SBI की बात कर रहे हैं वहां से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिला है। तो ये भी उम्मीद में आया। जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजारों की संख्या में। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।